तो पहलगाम से पवित्र गुफा की ओर ये है नया रास्ता, और पुराना रास्ता ये है जो पिस्सू टॉप की ओर जाता था। और ये देखो भाई, अमरनाथ यात्रा में चल रहा है 5G। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये देखो भाई 5G इंटरनेट चल रहा है। तो ये है अमरनाथ जी यात्रा का सबसे बड़ा लंगर। पर ये चेक पोस्ट है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा चेक इन होगा। यात्रा की भारी भीड़ है, तो चलिए ले चलते हैं आप सभी को इन पहाड़ों से खूबसूरत श्री अमरनाथ जी की पवित्र। जी सर, आप क्या काम करते हैं? बस एक लाठी का है ना? कैसे आपकी एक लाठी? 50 का। तो सीजन में एक ही बार आता है ये काम, है ना? तो ये देखिए चेक पोस्ट के बाहर के नज़ारे। यहाँ पर भारी भीड़ है, वो आगे लास्ट चेक पोस्ट है काफ़ी ज़्यादा दूर। और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं भीड़ किस तरह से तीर्थ यात्री लाइनों में लगे हुए हैं। तो पहलगाम से पवित्र गुफा की ओर ये है नया रास्ता, और पुराना रास्ता ये है जो पिस्सू टॉप की ओर जाता था, पर अब ये बंद है। यहाँ से घोड़े वाले ही जाते हैं। ये वाला नया रास्ता बनकर तैयार हुआ है, और अभी आप देख रहे हैं ये रास्ता जो अभी बढ़ रहा है, इसका आपको पूरा का पूरा व्यू दिखाते हैं। अभी आप जो ये रास्ता देख रहे हैं पहलगाम से पवित्र गुफा की ओर नया रास्ता है। रास्ते पर पूरी तरह से टाइल बिछा दी गई है, पक्का रास्ता है। साथ में लाइट की फैसिलिटी देखिए, यहाँ पर लाइट भी पूरी तरह से है। और साथ में जो आप सभी के लिए ज़रूरी जानकारी बता दें कि ये देखिए पूरा का पूरा ट्रैक बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है BRO ने। तो ये देख रहे हैं आप, जो अभी यात्रा चल रही है ये नए रूट से चल रही है। बाकी रूट पर मतलब कि पिस्सू टॉप के रास्ते के मुकाबिल ये बहुत अच्छा और तंदुरुस्त किया गया है। उतनी चढ़ाई भी नहीं है इस पर। ये है यहाँ पर ऑक्सीजन बूथ और चिकित्सालय, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं। हर 2 किलोमीटर की दूरी पर ये आप सभी की सुविधा हेतु श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन द्वारा लगाए जाते हैं। तो ये है नया यात्रा मार्ग। इतना खूबसूरत और इतना ज़बरदस्त है कि पूछे मत। और ये पूरा का पूरा बन चुका है आधे से ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए रुकने की सुविधाओं को लेकर यहाँ पर रुकने के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है इसमें। और यहाँ पर आप आराम यानी कि विश्राम भी कर सकते हैं। इसके बाद रुकने के बाद आगे की यात्रा को भी आप शुरू कर सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें तो लेमन जूस श्रद्धालुओं को निःशुल्क यहाँ पर दिया जा रहा है, ताकि चलते वक्त आपको ऑक्सीजन की कमी, साथ में प्यास की कमी जो है वो पूरी की पूरी हो जाए। यहाँ पर BRO लिखा हुआ है, क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस सड़क को, ये देखिए यात्रा मार्ग पर पूरी की पूरी रेलिंग कर दी गई है। और यहाँ तक रास्ता भी पूरा का पूरा पक्का है टाइल से। इसके आगे का 1 किलोमीटर रास्ता फिलहाल कच्चा है। और भाई रास्ता इतना चौड़ा और इतना बड़ा है कि इस पर डबल ट्रैक आप इसको कह सकते हैं। तो अभी आप जो ये रास्ता देख पा रहे हैं, ये रास्ता नया है, यानी कि पिस्सू टॉप रास्ते को बाईपास कर दिया गया है। अभी आपके सामने लेटेस्ट विजुअल्स एक नए रास्ते के हैं, जो पवित्र गुफा की और पारंपरिक यात्रा मार्ग पहलगाम से बनाए गए हैं। अगर हम इसकी तुलना की बात करें पिस्सू टॉप के बारे में, तो पिस्सू टॉप से लगभग ये 1 से 1.5 किलोमीटर अधिक लंबा है। साथ ही आप सभी को बता दें कि इस यात्रा मार्ग पर उतनी कठिन चढ़ाई नहीं है, यानी कि एकदम खड़ी चढ़ाई नहीं है। यहाँ पर आपको प्लेन इलाका खासकर देखने को मिलेगा। और साथ में ये न्यू ट्रैक है, इस पर रेलिंग पूरी तरह से लगा दी गई है। साथ ही साथ लाइटिंग का भी वर्क पूरी तरह से कर दिया गया है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। साथ ही आप सभी को बता दें, इस यात्रा मार्ग पर आधे से ज्यादा रूट पर टाइल्स भी बिछा दी गई है। साथ ही साथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये इस बार पहली बार खोला गया था। यात्रा मार्ग पर आगे भी कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पूरी तरह से नया रूट बनकर तैयार हो गया है। साथ ही अभी आप देखिए ये कितने खतरनाक इलाके से होकर गुजरता है। अभी आप जो विजुअल्स देख पा रहे हैं, यहाँ से देखिए सड़क जो है, सड़क अच्छी खासी बना दी गई है। साथ ही साथ जो इलाका है ये काफी ज्यादा दुर्गम इलाका है, क्योंकि यहाँ से नीचे एक बहुत ही बड़ी और गहरी खाई है, जो कि पिस्सू टॉप की चढ़ाई जहाँ से शुरू होती है ये वहीं पर जाकर अंत होता है। साथ ही आगे की ओर आप देख रहे हैं नए रूट से पूरी तरह से पवित्र यात्रा चलाई जा रही है। यहाँ पर प्रशासन के पूरे पुख्ता प्रबंध थे, यात्रा की पूरी तैयारियां थी। यात्रा मार्ग पर पूरी तरह से स्ट्रीट लाइट्स के चलते चलते फ्लड लाइट्स, साथ में बैरिगेटिंग सब कुछ किया गया था, ताकि तीर्थ यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। साथ ही यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी ऑक्सीजन बूथ की मात्रा अधिक रखी गई थी, ताकि श्रद्धालु को यात्रा के दौरान
ऑक्सीजन बूथ की कमी न मिले। तीर्थ यात्रियों के लिए इस वर्ष 5G नेटवर्क की सुविधा पूरे यात्रा मार्ग पर थी। और साथ ही आप सभी को बता दें, पिस्सू टॉप से आगे अब आप सबको ले चलते हैं शेषनाग का मार्ग जो है अभी आप जो देख रहे हैं, और अभी हम शेषनाग की ओर जा रहे हैं। पिस्सू टॉप से शेषनाग की दूरी लगभग 9 किलोमीटर की है और इसी बीच में कुछ छोटे बेस कैंप भी आते हैं, जोजीबल, नागाकोटी जैसे इलाके। और ये आप यात्रा रूट देख रहे हैं और कीचड़ भी है यात्रा मार्ग पर कुछ एरियाज पर। अभी हम जोजीबल के आसपास पहुंचे हैं और यात्रा रूट पर एक बार धूल देख लो, ठीक है, धूल अच्छी खासी है, डस्ट। और इसके बाद यहाँ से शेषनाग की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की है। और बाकी देखिए मौसम, बादल भी छाए हुए और फिलहाल धूप भी लगी हुई है। और ये है जोजीबल। जोजीबल में भी मेडिकल हॉस्पिटल है। सारे के सारे आपको बता दूं कि 500 मीटर पर आप सभी को ऑक्सीजन बूथ मिल जाएगा और हॉस्पिटल भी 2 किलोमीटर के रेंज में मिल जाएगा। बाकी आप व्यू देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। और शेषनाग के लिए अब यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे। बर्फ का इंतजार। तो यात्रा रूट पर ये पहला ग्लेशियर आ चुका है, अब तक बर्फ नहीं मिली थी। तो अब हम शेषनाग पहुँचने वाले हैं, तो ये सामने बर्फ का भी दीदार हो गया। तो अभी हम नागाकोटी पहुँच आए हैं। नागाकोटी से शेषनाग की दूरी लगभग 4 से 3 किलोमीटर के बीच में है। बाकी यहाँ पर देखें हम, तो ये देखिए रास्ता, और रास्ते के साथ में पवित्र गंगा जल की धाराएं बह रही हैं जो कि शेषनाग से ही आती हैं। इसके बाद रास्ते की बात करें हम, तो रास्ता यहाँ से पैदल रास्ता है, घोड़े का रास्ता यहाँ से अलग है। तो यहाँ से थोड़ा कंजेस्टेड रास्ता है। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। और साथ में यहाँ पर है एक छोटा सा ब्रिज, और ये देखिए वाटरफॉल। और इसके बाद यहाँ का नज़ारा ही बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत। ये देखो भाई, तो ये देखो भाई, BSNL का 4G इंटरनेट और कॉलिंग सिस्टम नेटवर्क पूरा का पूरा है यात्रा मार्ग पर। रिलेटेड जियो और एयरटेल बेस कैंप पर अवेलेबल है, पर BSNL का जो है वो अवेलेबल है। ये देखिए BSNL के टावर्स। तो अभी हम शेषनाग में पहुंच आए हैं। ये आप देख रहे हैं शेषनाग लेक, और ठीक यहाँ से यात्रा जा रही है। तो आप सभी को बता दूं कि हम सुबह लगभग 9 बजे निकले थे चंदनवाड़ी से, और यहाँ तक हम 12:30 बजे पहुँच आए। लगभग 3.5 घंटे का समय लगता है यहाँ तक। और अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे, और 2 बजे से पहले हमने शेषनाग को क्रॉस करना है। मौसम भी खराब है, तो आगे नहीं तो यात्रा रुक जाएगी। तो अब हम पंचतरनी जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलिए ले चलते हैं आपको आगे तक। शेषनाग चंदनवाड़ी से 12 किलोमीटर की दूरी पर बेस कैंप है, और यहाँ पर रुकने की पूरी सुविधा है। आपको बताते चले कि यहाँ पर आप 550 रुपये में रात्रि समय के लिए एक यात्री के किराए के हिसाब से रुक सकते हैं, और पंचतरनी में 650 रुपये। तो अभी हम शेषनाग चेक पोस्ट के पास पहुँच चुके हैं। समय लगभग 1 के करीब है, और 2 बजे के बाद यहाँ से आगे प्रवेश नहीं मिलता है। और आज क्या किया कि पहले इसके इंटर से ही यात्री आते थे, पर अब आउटसाइड से भी एक रास्ता रखा गया है, और जो सीधा पंचतरनी के लिए है। यहाँ पर कंक्रीट से पूरा का पूरा रास्ता पक्का कर दिया गया है। और ये रास्ता अभी जा रहा है गणेश टॉप के लिए। गणेश टॉप से जाएगा पुष्पत्री, पुष्पत्री से जाएगा पंचतरनी, पंचतरनी यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। तो शेषनाग के आगे का रास्ता आप देख रहे हैं। इस रास्ते पर कीचड़ बहुत ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा संकरा है, और बर्फ़ भी है, इसीलिए यहाँ पर हमें घोड़ा लेना पड़ा है लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक, क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा है इस दौरान। और यहाँ पर बर्फ़ भी देख रहे हैं आप, अच्छी खासी मात्रा में है। तो अभी यहाँ से ऊपर गणेश टॉप पहुँचने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। तो आइए ले चलते हैं आप सभी को। तो पिछले साल की तुलना में इस साल बहुत ज़्यादा कम बर्फ़ है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर बर्फ़ ही नहीं है। पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ हुआ करती थी, और यहाँ पर इस साल बहुत ही ज़्यादा कम बर्फ़ है, यानी कि ना के मुकाबिल है। पहले बहुत बर्फ़ हुआ करती थी यहाँ पर।
तो अभी शुरू हो चुकी है गणेश टॉप की खड़ी और कठिन चढ़ाई। तो यहाँ से पंचतरणी 12 किलोमीटर, पवित्र गुफा 18, पुष्पत्री 4 और महागुणस टॉप 2, वेवल टॉप 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। और यहाँ का व्यू देखिए एक बार, पूरी की पूरी यात्रा घोड़े पर जा रही है यहाँ से। और ये देखिए बर्फ नज़ारा खूबसूरत, और पिछले साल की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम बर्फ है यहाँ पर। तो ये आप देख रहे हैं वेवल टॉप के विजुअल्स, इसके ऊपर गणेश टॉप आता है। पिछले साल मैंने आपको यहाँ के विजुअल्स दिखाए थे, पूरी की पूरी बर्फ थी यहाँ पर, थोड़ा सा भी पहाड़ नहीं दिखाई दे रहा था। पर अब देखिए, आज देखिए कोई भी बर्फ यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगी। और यहाँ पर ये लंगर जो है, इसके लिए पूरा का पूरा बर्फ से रास्ता था। देखिए कितनी कम बर्फ है यहाँ पर, मतलब बिल्कुल नॉर्मल बर्फ है, ठीक है। और बाकी वो अभी टॉप वाला पहाड़ चढ़ना ऊपर, वहाँ पर है गणेश टॉप। तो गणेश टॉप की सड़क पूरी की पूरी बड़ी कर दी गई, अब चौड़ी कर दी गई है सीमा सड़क संगठन के द्वारा, BRO द्वारा। इसके बाद आप सभी को बताते चलें कि पवित्र गुफा पर बीकॉन द्वारा एक अच्छी सड़क बनाई जा रही है, जिससे आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधाएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। भाई एक बार कीचड़ भी देख लो, और साथ में बर्फ़ है गणेश टॉप में, ये काली बर्फ़ है पूरी की पूरी, और कीचड़ बहुत ज़्यादा है। मतलब एक आम यात्री जो चलता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस कीचड़ में चल पाना। और ये बर्फ़ है उतनी ज़्यादा नहीं है, पिछले साल की तुलना में 5% ही है यहाँ पर। तो ये है दोस्तों महागुणस टॉप का ग्लेशियर जो अभी आप देख रहे हैं। और देखिए बर्फ़ महागुणस टॉप पर तो रहती है ही, और इसके बाद इस साइड से घोड़े जा रहे हैं, और इस साइड से पैदल रूट है। और यहाँ से नीचे आता है पुष्पत्री, वो लास्ट नीचे जो है ये है पुष्पत्री। तो ये है पुष्पत्री भंडारा। अभी हम पुष्पत्री भंडारे के पास पहुँच आए हैं, और यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से सजाया गया है, चारों तरफ से गमले लगाए हुए हैं। तो हमारे साथ हैं कुछ भाई लोग, और इनसे पूछते ज़रा कितने सालों से लगातार आ रहे हैं। तो जिमी भाई कितने सालों से आ रहे हो आप? भाई इस बार मेरा 12वीं बार है, 2011 से मैं 12वीं बार, यानी कि 12 साल से कंटिन्यू। 12 साल से, जब मैं पार्ट फर्स्ट में था 2011 में, अच्छा, तब से ये यात्रा शुरू करी थी। अच्छा, और हर साल पहलगाम से ही आ रहे हैं। पहलगाम ही से आ रहे हो? बाबा भोलेनाथ की कृपा से। अच्छा, तो पहली बार आ रहा हूँ इस यात्रा पे। पहली बार आ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो जिमी भाई, जी भैया, 12 साल का एक्सपीरियंस बताओ मुझे आप। एक्सपीरियंस क्या है भैया, जो भी यहाँ पे आएगा ना, हाँ, तो उसको यहाँ का इतना सुकून है, यहाँ पे आके हाँ, वापस जाने का मन नहीं करता है। अभी थोड़ी देर पे आप आगे जाओगे, हाँ, 56 भोग का लंगर लगा हुआ है, हाँ, बाबे की बारात आ रही है यहाँ पे। बाबे की बारात आ रही है ना। स्वर्ग से भी सुंदर है यहाँ पे, बस देवता ने उतरते हैं। अच्छा, और यहाँ पर निःशुल्क ये सर्विस दी हुई है ना? हाँ बिल्कुल निःशुल्क, निःशुल्क मसाज सेंटर है। मसाज सेंटर। तो ये है अमरनाथ जी यात्रा का सबसे बड़ा लंगर, 56 भोग वाला। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी तरह से श्रद्धालुओं के लिए खाना परोसा जा रहा है, और साथ में मिठाई भी है, और सारा का सारा आपको खाना यहाँ पर फास्ट फूड भी मिलेगा। और आपकी सेहत के ध्यान में ही फास्ट फूड भी बनाया गया है, ताकि किसी भी तीर्थ यात्री की हेल्थ जो है वो खराब ना हो। और साथ में ये देख रहे हैं आप लंगर, और बहुत ही विशाल लंगर है ये। इसके बाद ये यहाँ पर इस साइड से इसके स्टॉल यहाँ पर संपन्न होते हैं, यहाँ से आगे फिर से शुरू हो जाते हैं फ्रूट्स जो हैं। और ये हैं यहाँ पर फ्रूट्स जो अभी आप देख रहे हैं, और इसके आगे कुछ और है, और लास्ट वहाँ आगे तक जाएगा। और इस साइड से ये वहाँ से शुरू होगा, और ठीक आप पीछे लास्ट देख रहे हैं वहाँ तक जाएगा, ठीक है। और ये पूरी की पूरी यात्रा में सबसे विशाल भंडारा 56 भोग वाला लगता है, पहलगांव रास्ते से आता है। और पुष्पत्री में ये भंडारा आप सभी को मिलता है, जो लगभग आप सभी को 17 से 18 किलोमीटर ट्रैक पैदल करने के बाद मिलता है। इस पवित्र यात्रा में सबसे अधिक ठंड आपको गणेश टॉप पर्वत पर ही लगेगी, और इसके आगे का 10 किलोमीटर की रेंज है जो पंचतरणी तक आपको पहुंचाता है, बेस कैंप तक। बाकी यही है कि यहाँ का रास्ता जो है बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, कोई यहाँ पर चढ़ाई नहीं है, बिल्कुल ढलान वाला इलाका है, और आप यहाँ से अपनी यात्रा को बहुत आराम से कर पाएंगे। साथ ही आप सभी को बता दें कि पंचतरणी में ही रुकने का विश्राम है, 4 बजे से पहले वहाँ से आगे की परमिशन नहीं मिलेगी। इसके बाद इस साइड देख लीजिए, ये ऊपर महागुणस टॉप जो टॉप वाला पहाड़ आया, और इसके नीचे का ये इलाका पुष्पत्री
पोषपत्री से आगे का ही जो है ये पंचतरणी की ओर जो यात्रा बढ़ रही है। तो फाइनली अभी हम पंचतरणी में पहुंच गए। मौसम जो है पूरे के पूरे बादल बैठे हुए, हवा इतनी तेज़ है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि पूछिए मत। और इस तरफ ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम पंचतरणी बेस कैंप में चला जाएंगे और बाकी यहाँ से गुफा रहती है 6 किलोमीटर दूर, ठीक है। और ये देख रहे हैं आप आसपास का व्यू जो पंचतरणी का है, ये देखिए खूबसूरत व्यू है। और चलिए अभी आपको स्टे करके दिखाते हैं आगे किस तरह का यहाँ पर रुकने की सुविधा। तो ये देख रहे हैं आप पंचतरणी में घोड़ा पालकी की ऐसी लाइन लगी है मानो ये लोग एक भर्ती के लिए जा रहे हैं। और पूरी की पूरी लाइन देखिए, यहाँ पर आगे देखिए भगदड़ भी है और कोई बीच में घुस रहा है भाई, कोई कुछ भी कर रहा है। लाइन बहुत लंबी है। जो लोग आपको पालकी और पिट्ठू प्रोवाइड करवाते हैं यात्रा मार्ग पर। और साथ में यहाँ पर है बेस कैंप हॉस्पिटल जो आप देख रहे हैं। बेस कैंप हॉस्पिटल ये पंचतरणी का है और जिसमें बेड सुविधा दी गई है आप सभी के लिए। साथ में आप सभी को बताते चलूँ कि यहाँ पर आगे जो और भी कैंप्स लगाए जाते हैं आर्मी द्वारा, BRO द्वारा, और भी कई सारी आर्मी की, ITBP और BSF की कंपनियां यात्रा मार्ग पर तैनात हैं। और ये जो अभी आप लाइन देख रहे हैं ये लाइन है पिट्ठू और पालकी वालों की। तो यहाँ पर है पालकी स्टैंड, इस साइड आप देख रहे हैं पालकियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ से पवित्र गुफा की पालकी रेट है 3200 कुछ रुपये जो आप सभी के लिए रखा गया है और श्राइन बोर्ड द्वारा। ये आप देख रहे हैं पालकी, और यहाँ से आप पालकी ले सकते हैं, घोड़ा भी ले सकते हैं। घोड़ा 1000, 1200, 500, 600 जैसे करके कुछ मिले तो वैसे करके मिल रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए तो फाइनली अभी हम पंचतरणी से पवित्र गुफा की ओर निकल चुके हैं। पंचतरणी से पवित्र गुफा की दूरी 6 किलोमीटर के करीब है। और अभी हम ठीक ये बेस कैंप है वहाँ पर रुके थे। 650 रुपये फ्लोर पर सोने का किराया है। और इसके बाद अगर आप बेड पर सोते हैं तो आपको किराया देना पड़ेगा 750 रुपये। और साथ में देखिए अच्छी सुविधा की बात करें हम तो यहाँ पर अब आपको लाइट के पोल्स दिखाई देंगे। ये देखिए पूरी की पूरी यात्रा मार्ग पर लाइट से कवर किया गया है। ये बड़ी वायर लाइट्स हैं जिससे कि अब और ज़्यादा लाइट का जो यात्रा मार्ग है और ज़्यादा तंदुरुस्त हो जाएगा। तो ये पवित्र गुफा की ओर का रास्ता है। अभी हम आपको आगे जाकर दिखाते हैं पवित्र गुफा का और दुर्गम रास्ता पंचतरणी से पवित्र गुफा की ओर। भाई एक बार आप इस पंचतरणी से गुफा की ओर जाने वाले रास्ते को देख लो, ठीक है। ये देखो भाई रेलिंग, और ये देखो ट्रैक कितना चौड़ा किया गया है और कितने अच्छे से रेलिंग की गई है। पूरा का पूरा रास्ता तंदुरुस्त कर दिया गया है। पहले यहाँ पर चलने के लिए जगह नहीं होती थी। ये देखिए लाइट, सोलर पैनल लाइट्स, इसके साथ में बड़ी इलेक्ट्रिसिटी की लाइट है 11,000 वोल्टेज की। जिसके बाद इससे क्या होगा कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे और जिससे कि 24 घंटे एक अच्छी लाइट की कनेक्टिविटी बनी रहेगी। बाकी यहाँ पर भारतीय सेना द्वारा चॉम्पर सुविधा भी लगाई गई है जो कि यहाँ पर किसी न किसी सामान को लेकर और आपातकालीन स्थिति में भी काम आ रही है। और ये देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है। तो ये देखो भाई ये बड़े बड़े ग्लेशियर पहले पार करने में कितनी बड़ी असुविधा होती थी, कितनी ज़्यादा मुश्किल कठिनाई होती थी और इन ग्लेशियर के ऊपर से ही चढ़कर जाना पड़ता था। पर अब देखिए कितना चौड़ा रास्ता है भाई, पूरा का पूरा मशीनरीज से साफ किया गया है। और यहाँ पर देखो कितना ऊंचा ग्लेशियर है। ये यात्रा में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा ग्लेशियर यही आया है। देखो ये लगभग 25 फीट तक ऊंचा है। और इसके बाद इस साइड का देखिए इलाका, और पंचतरणी के पीछे ठीक ये ग्लेशियर आता था जहाँ पर काफ़ी दुर्गम रास्ता हुआ करता था। तो यह है पंचतरणी से पवित्र गुफा की ओर जाने वाला दुर्गम रास्ता। और ठीक आप ये देख रहे हैं किस तरह से पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया गया है। और ठीक इस तरफ नीचे का ट्रैक देखिए, ये एक ऐसी चढ़ाई है जो पंचतरणी से पवित्र गुफा के रास्ते पर आती है। और इसके बाद ये चढ़ाई पार करने के बाद ये पूरा का पूरा रास्ता प्लेन आ जाता है। ये देखो भाई ठीक पवित्र गुफा के आगे अभी हम पहुंच चुके हैं। और रास्ता देखो भाई एक बार, रास्ता पवित्र गुफा का रास्ता इतना बड़ा कर दिया गया है कि मतलब इस पर
बस भी चल सकती है, ट्रक भी चल सकते हैं। बहुत बड़ा रास्ता कर दिया गया है पंचतरणी से। इससे 1 किलोमीटर के रेंज में थोड़ा सा रास्ता कंस्ट्रक्शन में रह गया है, बाकी रास्ता पूरा का पूरा मतलब भाई इस पर बस चलेगी। मैं आपको खुद भी कहता हूँ और कुछ लोगों से भी बताता हूँ। देखिए कि रास्ता कैसा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे तो बस चलेगी, बस बड़ा है ना पहले से, बहुत ज़्यादा, काफ़ी सुविधा है। तो ये देखो भाई। तो पंचतरणी से पवित्र गुफा के बीच के इलाके में 5G नेटवर्क सुविधा थी। एयरटेल का 5G नेटवर्क यहाँ पर भरपूर चल पा रहा था और अच्छे से चल पा रहा था। साथ ही ये आप अभी जो सड़क देख पा रहे हैं ये पंचतरणी से पवित्र गुफा की ओर है और देख ही पा रहे हैं आपकी कितनी अच्छी खासी सड़क है। दूसरी तरफ बालटाल से आने वाली काली माता पड़ाव वाली सड़क, यहाँ पर भी पूरी तरह से सड़क बना दी गई है और नीचे की ओर संगम टॉप वाली सड़क है। साथ ही आप सभी को बता दें ये अभी आप जो व्यू देख पा रहे हैं ये बालटाल की सड़क का है और बालटाल की सड़क भी एक भव्य सड़क बना दी गई है जिस पर अब गाड़ियां चल सकती हैं। हालांकि गाड़ियां चलें या ना चलें पर ये एक अच्छी खासी चौड़ी कर दी गई है जिससे कि आने वाले तीर्थ यात्रियों की यहाँ पर और ज्यादा सुविधा बढ़ जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर कंक्रीट की वॉल्स बनाई गई हैं। साथ ही साथ यात्रा मार्ग पर पूरी तरह से बैरिगेटिंग साथ साथ में यहाँ पर अच्छी खासी सड़क बनाई गई है। खासकर पर्यावरण को भी ध्यान में रखा गया है, ज्यादा यहाँ पर पहाड़ को नहीं तोड़ा गया है। और ये देखो भाई अमरनाथ यात्रा में चल रहा है 5G, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये देखो भाई 5G इंटरनेट चल रहा है और बाकी पूरा का पूरा है, हाँ 5G चल रहा है। ये देखो। तो दोस्तों अभी हम पवित्र गुफा के आसपास पहुंच आए हैं। ये वाला रास्ता जो आप देख रहे हैं ये बालटाल से आता है, जो काली माता मंदिर का पड़ाव है वो ये है। और ये देखिए पूरी की पूरी सड़क यहाँ से तैयार कर दी गई है, नई सड़क। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि इसमें सबसे बड़ा ध्यान और ख्याल क्या रखा गया है। देखिए इतनी बड़ी सड़क बनाई गई है इस साइड से भी और उस साइड से भी। ये पर्यावरण का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया। इसमें उतनी ज्यादा कटिंग पहाड़ों में की ही नहीं गई है। ज्यादातर इनको डंगे जो होते हैं, जो बिस्टॉल्स होती है, उनसे कवर किया गया है। और इसके बाद पूरा का पूरा रास्ता अच्छा सा तैयार कर लिया गया है। और ये देखिए पूरी की पूरी जो सड़क है ये बहुत अच्छी और चौड़ी कर दी गई है। और इस इलाके में अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखिए ये आता है संगम टॉप वाला रास्ता, ये भी पूरा का पूरा बन चुका है, जो नया रास्ता है पवित्र गुफा के लिए। और ये है बालटाल का रास्ता, सारा का सारा रास्ता चौड़ीकरण कर दिया गया है बहुत ही अच्छे से। गुफा के आगे रास्ते पर देख लो कीचड़। ये काम यात्री के लिए चलना थोड़ा मुश्किल है, अगर बारिश हुई तो और ज़्यादा, क्योंकि ये बर्फ़ जो है ये धूप के कारण लगातार मेल्ट हो रही है, पिघल रही है, जिसके कारण रास्ता स्लिपरी और कीचड़ भरा बन रहा है। तो ये है भाई ठीक पवित्र गुफा के साथ में एक बड़ा हिमखंड। इस वर्ष क्या है कि लोगों ने इसे गिनती और बेलचे से नहीं काटा है, यहाँ पर मशीनरीज पहुँच आई हैं और इसे मशीन द्वारा कट किया गया है। और आप इसकी हाइट देख ही पा रहे होंगे कितनी अधिक है और बहुत ही बड़ा हिमखंड है ये, जो पहाड़ों से टूट कर आया हुआ है यहाँ पर। और पिछले साल की तुलना में बर्फ़ ज़रूर कम है, पर यात्रा में तैयारियां भी पूरी हैं। तो आगे अभी आपको ले चलते हैं पवित्र गुफा पर। पवित्र गुफा लगभग 1 किलोमीटर के करीब है यहाँ से। तो चलिए पवित्र गुफा से अभी आपको दर्शन करवाते हैं। तो भाई ये है अमरनाथ यात्रा का घोड़ा पड़ाव। बालटाल या फिर पहलगाम या फिर पंचतरणी से आप अगर घोड़ा लेते हैं तो आपको वह यहीं पर ड्रॉप करता है। तो इसके बाद आगे की आपको यात्रा पैदल शुरू करनी है या फिर आपको पालकी से करनी है। पालकी आपको गुफा के माध्यम तक ले जाती है दर्शनों के लिए। तो ये देखो भाई पवित्र गुफा का रास्ता पूरा का पूरा पक्का कर दिया गया है कंक्रीट से। ये देखो अभी हम गुफा के पास हैं बिल्कुल, और ये रास्ता पहले कच्चा हुआ करता था, अब पूरा का पूरा रास्ता पक्का हो चुका है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है। तो वही बाकी तो ठीक है, पर पवित्र गुफा के रास्ते पर जो लास्ट का ये रेंज और यहाँ से गुफा तक पहुँचने में जितना ज़्यादा दम चढ़ता है, यानी कि सांस चढ़ते हैं ना, तो भाई क्या ही बताऊँ। अब गुफा बहुत ही पास दिखाई देती पर सबसे ज़्यादा खींच यहीं पर लगता है। तो ये देखो भाई गुफा के पास कितना ज़्यादा बर्फ़ टूट गया है पहाड़ से। और ये साइड देखो सीढ़ियाँ, बर्फ़ की सीढ़ियाँ इधर से जाएंगी और
ये बर्फ देखो भाई कितनी टूटी है भाई यू। तो भाई इन दर्शनों के लिए ना पूरा 1 साल का इंतजार करना पड़ता है। ये देखो पवित्र गुफा। तो फाइनली हम पंचतरणी से सुबह लगभग 8 बजे चले थे और 9 बजे पवित्र गुफा के आसपास पहुंच गए थे। तो दर्शन भी हमारे हो चुके हैं, पर आज भीड़ बहुत ही ज़बरदस्त रही। ये देख रहे हैं आप भीड़ जो है। और आपको बताता चलूँ कि शिवलिंग का आकार भी पिछले साल से अधिक छोटा है। और ये आप देख रहे हैं जो यात्रा आज 30 जून के लाइव दर्शन पवित्र गुफा से, और भारी भीड़ पवित्र गुफा पर दिखाई दी। और दर्शनों के लिए भी नॉर्मल मतलब जो भीड़ लगती है 5-10 मिनट में दर्शन हो रहे हैं। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी सुविधाएं मिल रही हैं। ये भोलेनाथ की पवित्र गुफा और दर्शन भी आराम से हो रहे हैं। और साथ में